दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त व्यास बात कर रहा हूं। एंड गाइस, इस वीडियो में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होता है कि सर फोर्सेज क्या है और ये काम कैसे करता है। आखिर फोर्सेज से इतने सारे लोग इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी बड़ी अर्निंग्स कैसे कर जाते हैं। यहाँ पे कम कम एज के लड़के इतने मतलब कि 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए अब तक कमा चुके हैं, कैसे कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में मैं आपको फोर्सेज क्या है आप लोगों को बताने वाला हूं। 3 से 4 मिनट अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि फोर्सेज एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, बेसिकली दोस्तों फोर्सेज दुनिया का पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको दोस्तों 2 प्रकार की अर्निंग देता है, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। अब ये भला क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों वर्किंग वो इनकम होता है जो फोर्सेज के अंदर आप टीम बना के, फोर्सेज के अंदर लोगों की ज्वाइनिंग्स करा के जो आप इनकम करते हैं उसको कहा जाता है सर वर्किंग इनकम। एंड नॉन वर्किंग इनकम किसको कहा जाता है गाइस, समझिएगा जरा ध्यान से। नॉन वर्किंग इनकम उस इनकम को कहा जाता है जो आपको सीनियर के काम करने का और सीनियर की टीम के काम करने का जो आपको पैसा आता है उसको कहा जाता है गाइस नॉन वर्किंग इनकम। गाइस, अब तक आप लोगों ने किसी भी बिजनेस में सुना था या कभी सोचा था कि कभी सीनियर के काम करने से आपको पैसा आ जाए, या दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस बता दीजिए जहां पे सीनियर के काम करने से आप लोगों को पैसा आता हो। नहीं होगा ना गाइस। फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सीनियर के काम करने का भी पैसा देता है। सेकंड पॉइंट समझिए गाइस, फोर्सेज के अंदर जो भी आप डॉलर्स देखते हैं, लोगों की अर्निंग्स आप देखते होंगे, किसी ने 20 BUSD कमाया, किसी ने 7000 BUSD कमाया, किसी ने 1000 BUSD कमाया, तरह तरह के वीडियोस आप लोग देखते होंगे। तो गाइज वो एक एक दिन की अर्निंग होती है। जो नीचे ग्रीन कलर का BUSD अर्निंग दिखाई देता है ना, वो ग्रीन कलर मतलब कि वो 1 डे की अर्निंग होती है लोगों की। तो वो जो 1 डे की अर्निंग होती है, जो डेली की अर्निंग्स होती है, वो इंस्टेंटली जब मन करे आप लोग अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। तो गाइज इन चीजों को समझना है कि यहां पर विड्रॉ जो आप जो अर्निंग करते हैं, चाहे वो वर्किंग में करें या नॉन वर्किंग में करें, उसको अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको हफ्ते भर या महीने भर का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जब मन करे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट ये कि कई सारे दोस्तों का हमारा सवाल होता है कि सर जी मैं पैसा तो लगा दूं, लेकिन यहां पे इसके बदले में हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। सर आप लोगों का प्रोडक्ट क्या है। गाइज मैं बता दूं कि यहां पे देखिए प्रोडक्ट क्या होता है। आप पहले मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अगर पैसा कमा रहा है तो 2 तरह के प्रोडक्ट से सर पैसा कमा रहा है। पहला होता है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो गाइस फिजिकल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको 1 टाइम इनकम देते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लोगों की दवाई की दुकान है या आपकी राशन की दुकान है या किसी भी चीज की दुकान है, ठीक है। आपने एक बार मान लीजिए 10,000 की दवाई बेच दी या 10,000 की दवाई बेच दी, ठीक है। उसके बाद मान लो जो आपको मुनाफा हुआ 3,000 रुपए का हुआ, राइट। तो वो इनकम आपको 1 टाइम हुआ। अब दोबारा से अगर आपको पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं दोबारा से आपको पैसा लगाना भी पड़ेगा, तभी जाके आप इनकम कर पाएंगे। किसी भी एक प्रोडक्ट से उसे एक ही बार बेच करके पैसा कमाया जाता है, 1 टाइम उससे इनकम किया जाता है। कहीं ना कहीं आपको अगर दोबारा उससे पैसा कमाना है तो आपको दोबारा से वो प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा। तो गाइस फिजिकल प्रोडक्ट के बिजनेसेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि आप पैसा लगाएंगे फिर पैसा कमाएंगे, ठीक है। फिर आपको पैसा कमाना है तो जरूरी है कि आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। बिना पैसे लगे आप कमा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पैसा लगा दिया उसके बाद आपको, या ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पे आपने एक बार अगर लाख रुपए 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी लगा दिए तो आगे चल के आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, वहां पे आप 10 लाख लगाओ या 20 लाख रुपए लगाओ, आपको बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस के अंदर क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसके अंदर एक बार पैसा लगाने के बाद आप जिंदगी भर इनकम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते होंगे कि गाइस मैंने म्यूजिक चला दिया, कोई म्यूजिक बना दिया, ठीक है। अब म्यूजिक मैंने बना दिया और म्यूजिक मेरे को लाइफ टाइम तक इनकम देगा कि नहीं देगा। एक चीज बताओ, म्यूजिक चल गया, म्यूजिक मेरे को लाइफ टाइम तक इनकम देगा। मैंने एक यूट्यूब वीडियो बना दिया, यूट्यूब वीडियो मेरे को लाइफ टाइम तक इनकम देगा कि नहीं देगा। ये तो दोनों मैंने आपको एग्जांपल दिए, क्या है ये डिजिटल प्रोडक्ट है सर। ये म्यूजिक को आप किसी थैले में रख के नहीं घूमोगे या यूट्यूब वीडियो को किसी थैले में रख करके नहीं घूमोगे, उसे किसी डिजिटल एसेट के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। दैट्स वाई हम लोग उसको डिजिटल प्रोडक्ट के कैटेगरी में रखते हैं। उसके अंदर आप एक बार पैसे लगा देंगे तो लाइफ टाइम तक आपको पैसे आते हैं। लेकिन फोर्सेज के अंदर क्या होता है सर, फोर्सेज के अंदर आपको इस तरह के डिजिटल स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह के डिजिटल स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। इस स्लॉट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सर यहाँ पे $5 इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आप देख लो मैंने कितने डॉलर का किया है। गाइज मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट तो एक बार किया और कमा कितना लिया,
$600-700 लगभग, ठीक है। अब मुझे आगे जिंदगी में मैं और भी ज्यादा इससे डॉलर कमाऊंगा, $1000 कमाऊंगा, $2000 कमाऊंगा, $3000 कमाऊंगा। क्या मुझे दोबारा इस स्लॉट के अंदर $5 और इन्वेस्ट करने की जरूरत है? नहीं भैया नहीं, दोबारा नहीं लगाने की जरूरत है। मैंने इसमें एक बार लाइफ में पैसा लगाया और ये प्रोडक्ट मुझे जिंदगी भर पैसा कमा के देगा। ये स्लॉट देखो, इसकी वैल्यू $10 की है। अब तक देखो मुझे टोटल रेवेन्यू कितने का निकाल के दे चुका है। अब मैं आगे चल के इससे $1000 भी कमाऊंगा, 2000 भी कमाऊंगा, 3000 भी कमाऊंगा। क्या मुझे इस स्लॉट के अंदर दोबारा पैसा लगाने की जरूरत है? नहीं। ये जैसे कि एक किसान को खेती करने के लिए खेत का जरूरत पड़ता है,